अगर आप भारतीय संविधान को देखते हैं तो उसमें टोटल 22 भाग है, जिसमें भाग 2 जो है बताया गया है नागरिकता के बारे में। अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक है, जिसमें बताया गया है कि किसको किस तरह से नागरिकता मिलेगा। जैसे नागरिक जितने भी होते हैं उनको कुछ न कुछ अधिकार मिला रहता है। जैसे कि भारतीय संविधान में अगर बात करें, जो इंडियन को तो वो अधिकार मिलता है, लेकिन जो विदेशी होता है उनको अधिकार नहीं मिलता है। जैसे संविधान का कुछ आर्टिकल है, जैसे 15, 16, 19 और 29। ये वो मूल अधिकार है जो हम किसी विदेशी को प्रोवाइड नहीं करवा सकते हैं। जैसे दूसरा है कि कुछ पद है भारत में जो सिर्फ भारत का नागरिक को ही मिल सकता है, जैसे कि राष्ट्रपति का, उपराष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, न्यायाधीश, महान्यायवादी, राज्यपाल और महाधिवक्ता। ये सब वो पोस्ट है जिनको इंडियन जो सिटीजन है वही इसको अप्लाई कर सकते हैं, वही इसमें जा सकते हैं। ये विदेशियों को नहीं मिलता है। और एक पॉइंट और है, जैसे कि नागरिकों को केवल जो इंडिया के हैं वही सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा में मतदान कर सकते हैं। तो ये सब अधिकार मिलता है हमारे भारत के नागरिकों को, जो एक विदेशियों को नहीं मिल पाता है। भारतीय संविधान में नागरिकता के लिए कुछ प्रावधान किया गया है कि किस किस को नागरिकता मिलेगा। पहला ये कि वह व्यक्ति जो भारत के राज्य क्षेत्र में रहता हो, जो भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा हो, उनको नागरिकता मिलेगा। दूसरा कि वो निवास करता हो भारत में, या उसके माता पिता में से कोई भी भारत के किसी भी स्टेट में जन्मा हो, उनको मिल सकता है। तीसरा कि भारत के संविधान के ठीक कम से कम, यानी कि मान लीजिए जिस दिन संविधान लागू हुआ था उससे 5 वर्ष पहले से अगर आप भारत में रह रहे हैं तो आपको नागरिकता आराम से मिल जाएगा। उसके बाद पाकिस्तान के लिए भी कुछ है, कुछ नागरिकता के लिए कुछ प्रावधान किया गया है। जो आर्टिकल अगर 6 को आप देखेंगे तो उसमें कुछ दिया गया है, कुछ प्रावधान है, जिसे बताया गया है कि कोई भी व्यक्ति अगर वह 19 जुलाई 1948 से पहले भारत आया और तब से लेकर अभी तक अगर वो भारत में निवास कर रहा है तो उसको भारत का नागरिकता मिलेगा। उसके बाद एक और पॉइंट है कि अगर कोई व्यक्ति 19 जुलाई 1948 को या उसके बाद अगर भारत आया और 6 माह से अधिक भारत में निवास कर रहा है तो वो रजिस्टर कर सकता है, अपना नागरिकता को रजिस्ट्रेशन करवा सकता है। और एक और है तरीका कि अगर कोई पाकिस्तानी है, उसके अगर माँ बाप कोई भी, भारत सरकार का शासन अधिनियम 1935 में जो दिया हुआ है क्लॉज, उसमें अगर बताता कि कोई बंदा अगर भारत में 1935 में जन्मा हो, जो पाकिस्तान का रहने वाला हो, उसको नागरिकता मिल सकता है। अनुच्छेद 7 कहता है कि यदि कोई व्यक्ति 1 मार्च 1947 के बाद अगर भारत में आया है, ठीक है, तो उससे भारत का नागरिकता नहीं मिलेगा। हमारे भारत में क्या है कि आपको दोहरी नागरिकता नहीं मिलता है। जैसे कि आप यूएसए में जाएंगे, कनाडा में, तो एक स्टेट का नागरिकता होता है और एक देश का नागरिकता होता है, लेकिन हमारे भारत में ऐसा नहीं है। अगर आप इंडियन हैं, अगर आप विदेश में जा चुके हैं और वहाँ आपका नागरिकता आपने प्राप्त कर लिया है तो इंडिया का नागरिकता ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा। ये बात लिखा गया है अनुच्छेद 5, 6 और 8 में। नागरिकता के लिए अधिनियम बना है जो कि 1955 में बना था, और ये आपको मिलेगा आर्टिकल 11 में, जिसमें यह बताया गया है कि नागरिकता से रिलेटेड जो भी अधिकार है, जो भी कानून बनाने का अधिकार है, वो सिर्फ संसद के पास है। जैसे आपने एनआरसी और सीए में देखा होगा, होम मिनिस्टर आके सब कुछ बोल रहे थे। तो इसके लिए जो संसद ने एक अधिनियम पारित किया था वो 1955 में पारित किया गया था, जिसमें बताया गया था कि नागरिकता प्राप्त करने के लिए क्या क्या प्रावधान होना चाहिए। नागरिकता प्राप्त करने के लिए जो है इंडिया में 5 तरीका है। पहला ये कि कोई भी नागरिक अगर जन्म से भारत में है, मान लीजिए कि अगर वो व्यक्ति
26 जनवरी 1950 को या उसके बाद हुआ है तो वह जन्म से भारत का नागरिक होगा। कुछ इसमें अपवाद भी आते हैं, जैसे विदेशी एम्बेसडर जो होते थे, राजनयिक जिसको बोलते हैं, उनके बच्चे, तो उनको भी तो नागरिकता मिलता ही है। दूसरा, शत्रु के अधीन भारत के किसी भाग में उत्पन्न बच्चे, जैसे किसी फॉरेन शक्ति जो है उसका बच्चा। दूसरा ये है वंशानुगत। 26 जनवरी 1950 या उसके पश्चात भारत के बाहर जन्म लेने वाला बच्चा जो है वंशाक्रम के अनुसार भारत का नागरिक होगा, यदि उसके माता पिता में से कोई भी भारत में जन्मा हो और भारत का नागरिक हो। उसके बाद आप रजिस्ट्रेशन से भी करवा सकते हैं। अभी तो हाल फिलहाल में कुछ चेंज हुआ है। पहले ये था कि कोई व्यक्ति अगर जन्म से नागरिकता या वंशानुगत के अनुसार नहीं आता है तो कुछ शर्तों के अनुसार भारत का नागरिक बन सकता है। जैसे कि कोई व्यक्ति जिनका विवाह भारत के नागरिक से हुआ है तो उनको ऑटोमेटिक नागरिकता मिल जाएगा, या वे व्यक्ति जो भारत मूल के हैं उनको भी नागरिकता मिल जाएगा। एक चौथा है आपका देशीकरण द्वारा। जब किसी विदेशी का देशीकरण के लिए भारत में अगर अप्लाई करता है, कोई भी विदेशी है, अगर वो भारत में अप्लाई करता है कि मुझे भारत में रहना है, अगर भारत सरकार उसको मंजूर कर लेता है, उसके आवेदन को मंजूर कर लेता है, तो वो भारत का नागरिक बन सकता है। उसके बाद पांचवा है कि कोई भी भारत के राज्य क्षेत्र में अगर मिल जाता है, मान लीजिए जम्मू कश्मीर अभी पीओके है, अगर वो भारत में मिल जाता है अभी, तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा भारत का नागरिक। अगर बांग्लादेश का कोई भी स्टेट अगर भारत में मिल जाता है तो वो क्या होगा, वो होगा भारत का नागरिक। सरकार उसको तय करता है कि इसको नागरिकता मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। उसके बाद संविधान में जो है नागरिकता को समाप्त करने के लिए कुछ प्रावधान है जो 3 तरीके से काम करता है। पहला ये कि नागरिकता समाप्त कैसे होगा। पहला होता है परित्याग से। कोई भी व्यक्ति, कोई भी भारत का नागरिक अगर अपने मन से नागरिकता त्याग देता है, ठीक है, तो उसका नागरिकता खत्म हो जाता है। या वो व्यक्ति किसी और देश का अगर नागरिकता प्राप्त करना चाहता है तो भी उसका नागरिकता समाप्त हो सकता है। दूसरा ये है कि जब कोई व्यक्ति भारतीय नागरिकता जो है अपने मन से अगर त्याग दे, ठीक है, या किसी अन्य देश का अगर नागरिकता प्राप्त कर लेता है तो भारत का वो नागरिक नहीं रह जाता है। उसके बाद है एक होता है वंचित करना। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने अगर कोई ऐसा काम किया है जो देश के लिए खतरा है, जो हमारे सॉवरेनिटी के लिए खतरा है, या वो राष्ट्र विरोधी का काम किया है, तो उसको भी भारत के नागरिकता से वंचित किया जा सकता है। देखिए, भारत में सिर्फ एक ही नागरिकता है। पूरे अगर भारत में रहेंगे तो ऐसा नहीं कि जम्मू कश्मीर का अलग नागरिकता है, लद्दाख का अलग है, तमिलनाडु का अलग है। ये सब होता है अमेरिका, स्विट्जरलैंड जो देश है वहाँ पे होता है दोहरी नागरिकता होता है।